क्या आपने कभी सोचा है कि बिटकॉइन की तरह कनाडा का वीज़ा सिस्टम भी कितना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है? कभी अप्रूवल्स इतनी जल्दी आ जाती हैं कि आप खुद भी यकीन नहीं कर पाते, और कभी डिलेज और रिफ्यूजल्स इतने लंबे हो जाते हैं कि लगता है जैसे सब कोशिशें बेकार हो गई हों। क्या आपको पता है कि सिर्फ एक वीक में ओपन वर्क परमिट के अप्रूवल्स 23 दिन में भी आ सकते हैं, और कभी कभी 60 दिन तक वेट करना पड़ता है? यही वॉलेटिलिटी एप्लीकेंट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इमेजिन करें कि आप अपनी पूरी प्लानिंग, एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के साथ अप्लाई कर रहे हैं, और फिर भी हर वीक का पैटर्न बदल जाता है। एक एप्लीकेंट को 4 रिफ्यूजल्स के बाद भी वीज़ा अप्रूवल मिल जाता है, जबकि दूसरे को सिर्फ 30 डेज में अप्रूवल मिल जाता है। स्टडी परमिट ऑनशोर एक्सटेंशंस फास्ट अप्रूवल्स देते हैं, लेकिन इंडिया से न्यू एप्लीकेशंस में स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होना जरूरी है। विजिटर वीज़ा और टेम्पररी वर्क परमिट अप्रूवल्स मोस्टली 1-2 मंथ्स में आते हैं, लेकिन स्क्रूटनी इतनी हाई होती है कि स्लाइटेस्ट मिस्टेक भी डिले का कारण बन सकती है। क्या आप जानते हैं कि टियर 3 या टियर 2 स्पाउसेस के लिए भी ओपन वर्क परमिट अप्रूवल्स पॉसिबल हैं? टियर 1 में होना नेसेसरी नहीं है। कई एप्लीकेंट्स ने मल्टीपल रिफ्यूजल्स के बाद अप्रूवल्स पाई हैं, जो ये दिखाता है कि अगर डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सही हैं, तो चांसेस अभी भी हाई हैं। इस हुक का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा ये है कि यह सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये रियल लाइफ एप्लीकेंट्स की होप्स, स्ट्रगल्स और स्ट्रैटेजीज की कहानी है। हर वीक, हर मंथ अप्रूवल्स और रिफ्यूजल्स का नया पैटर्न दिखाता है। यही वह कारण है कि प्रॉपर प्लानिंग, प्रोफाइल असेसमेंट और एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल्स मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे जरूरी टूल्स हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस वीक और इस मंथ कनाडा के वीज़ा ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं, कौन से एप्लीकेंट्स जल्दी अप्रूवल्स पा रहे हैं, कौन से कैटेगरीज रिलायबल हैं, और कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर मैक्सिमम चांसेस सिक्योर कर सकते हैं, तो यह वीडियो गाइड आपके लिए है। आप पाएंगे कि वॉलेटिलिटी के बावजूद सही प्लानिंग और प्रिपरेशन के साथ अप्रूवल्स अचीवेबल हैं, और आप अपने कनाडा ड्रीम को जल्द ही रियलिटी में बदल सकते हैं। आप कभी सोचे हैं कि बिटकॉइन की तरह कनाडा का वीज़ा प्रोसेस भी कितना अनप्रेडिक्टेबल है? कभी अप्रूवल्स जल्दी आते हैं, कभी रिफ्यूजल्स और डिलेज आपको परेशान कर देते हैं। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये रियल लाइफ एप्लीकेंट्स के लिए स्ट्रेस और होप्स का मिक्स है। हर वीक और मंथ में वीज़ा ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। इमेजिन करें कि आप प्लान कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, हर स्टेप केयरफुल लिया है, और फिर भी कभी अप्रूवल्स 23 डेज में आ जाते हैं, और कभी 60 डेज तक वेट करना पड़ता है। यही वॉलेटिलिटी है। आज मैं आपको इसी बारे में बताएंगे कैसे ओपन वर्क परमिट, स्टडी परमिट, विजिटर वीज़ा और टेम्पररी वर्क परमिट के ट्रेंड्स बदलते हैं, कौन से एप्लीकेंट्स जल्दी अप्रूवल्स पा रहे हैं, कौन से केसेस स्लो हैं, और किस तरह प्रॉपर प्लानिंग, प्रोफाइल असेसमेंट और डॉक्यूमेंटेशन आपके चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ओपन वर्क परमिट की, जिसे स्पाउस वीज़ा भी कहा जाता है। इमेजिन करें कि मनप्रीत कौर ने उत्तर प्रदेश से अप्लाई किया। उसके 2 रिफ्यूजल्स के बाद उसका वीज़ा सिर्फ 60 डेज में अप्रूव हो गया। उसके स्पाउस की टियर 3 जॉब थी। यही बात कोमल बेन की गुजरात से अप्लाई करने की थी। उसके स्पाउस की भी टियर 3 जॉब थी और उसका वीज़ा 55 डेज में अप्रूव हुआ। मानवीर सिंह हरियाणा से थे, उनके 4 रिफ्यूजल्स हुए, फिर भी वीज़ा 23 डेज में अप्रूव हुआ। दिशांत पटेल गुजरात से टियर 3 जॉब वाले स्पाउस के साथ 43 डेज में वीज़ा अप्रूवल मिला, और रोहित दिल्ली से 35 डेज में अप्रूवल मिला। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दर्शाते हैं कि टियर 3 या टियर 2 स्पाउसेस के लिए भी चांसेस अभी हाई हैं। टियर 1 में होना नेसेसरी नहीं है। यह एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट है। एप्लीकेंट्स सोचते हैं कि अगर स्पाउस टॉप टियर जॉब में नहीं है, तो चांसेस कम है, लेकिन रियलिटी यह है कि अगर डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी सही हैं, अप्रूवल्स पॉसिबल हैं। ऑफिशियल टाइमलाइन ओपन वर्क परमिट के लिए लगभग 10 वीक्स बताती है, लेकिन प्रैक्टिकली 1-2 मंथ्स में अप्रूवल्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका स्पाउस वर्क परमिट पर है और सब डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट हैं, तो चांसेस हाई हैं। ये कैटेगरी अभी रिलायबल है, लेकिन मल्टीपल रिफ्यूजल्स वाले केसेस अभी भी आते हैं। अब बात करते हैं स्टडी वीज़ास की। इंडिया से स्टडी वीज़ा एप्लीकेशंस थोड़ी कम हो गई हैं।
लेकिन कुछ केसेस फास्ट अप्रूवल्स पा रहे हैं। इमेजिन करें कि दिलजीत कौर को 24 डेज में वीजा मिला, उसका प्राइवेट स्कोर 70 था। जसकरणदीप कौर का स्टडी परमिट एक्सटेंशन ऑनशोर अप्रूव्ड हुआ लगभग 4 मंथ्स में। प्रभदीप कौर का एक्सटेंशन 5 मंथ्स में अप्रूव हुआ। ऑनशोर स्टडी परमिट एप्लीकेंट्स के लिए अप्रूवल्स 100% गारंटीड हैं। यह एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इंडिया से अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, हाई एकेडमिक स्कोर और एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। ये ट्रेंड एप्लीकेंट्स को समझने में मदद करता है कि ऑनशोर एप्लीकेशन कितना सेफ और रिलायबल है। विजिटर वीजा ट्रेंड्स भी फ्लक्चुएट करते हैं। कुछ एप्लीकेंट्स को फास्ट अप्रूवल्स मिल रहे हैं, कुछ डिलेज फेस कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है एप्लीकेंट प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट्स और इमिग्रेशन ऑफिस वर्कलोड पर। रीसेंट डेटा बताते हैं कि अप्रूवल्स अभी भी कंसिस्टेंट हैं, लेकिन स्क्रूटनी हाई है। टेम्पररी वर्क परमिट होल्डर्स के केसेस में अप्रूवल्स मोस्टली 1-2 मंथ्स में आ रहे हैं। टियर सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन टियर 3 और टियर 2 होल्डर्स के चांसेस अभी भी अच्छे हैं। प्रीवियस रिफ्यूजल्स वाले एप्लीकेंट्स को भी अप्रूवल्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर डॉक्यूमेंट्स और एम्प्लॉयर डिटेल्स एक्यूरेट हैं, तो चांसेस हाई हैं। एप्लीकेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये प्रोसेस इमोशनली भी चैलेंजिंग है। हर रिफ्यूजल, डिले या अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट स्ट्रेस बढ़ाती है। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन और टाइमलाइन अवेयरनेस क्रिटिकल है। ओपन वर्क परमिट होल्डर्स को अप्लाई करने में हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए। IELTS रिक्वायरमेंट से पहले अप्लाई करना बेटर है। स्टडी वीज़ास में ऑनशोर एक्सटेंशन गारंटीड हैं। इंडिया से न्यू एप्लीकेशंस के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट होना जरूरी है। विजिटर और वर्क परमिट्स में टियर सिस्टम और एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंटेशन इम्पॉर्टेंट हैं। रीसेंट केसेस से पता चलता है कि प्रैक्टिकल टाइमलाइंस ऑफिशियल टाइमलाइंस से थोड़ी कम है। ओपन वर्क परमिट 1-2 मंथ्स में, स्टडी परमिट ऑनशोर एक्सटेंशन 3-5 मंथ्स में अप्रूव हो रहा है। विजिटर वीजा और टेम्पररी वर्क परमिट मोस्टली 1-2 मंथ्स में अप्रूव हो रहे हैं। स्क्रूटनी हाई है, इसलिए बफर टाइम कंसिडर करें। एप्लीकेंट्स को ये समझना चाहिए कि ट्रेंड्स हर वीक और मंथ बदलते हैं। प्रीवियस मंथ फास्ट अप्रूवल्स थे, इस वीक कुछ डिलेज हैं। यही वॉलेटिलिटी है। ओपन वर्क परमिट और स्टडी परमिट ऑनशोर एप्लीकेशंस हाई चांसेस के साथ अप्रूवल्स देते हैं। इंडिया से अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स को स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल और एक्स्ट्रा केयर के साथ अप्लाई करना चाहिए। वीजा प्रोसेसिंग डिलेज और रिफ्यूजल्स अनप्रेडिक्टेबल हैं, इसलिए प्लान बी रेडी रखना जरूरी है। ओपन वर्क परमिट होल्डर्स हेजिटेशन न करें। स्टडी परमिट ऑनशोर एक्सटेंशंस गारंटीड हैं। विजिटर और टेम्पररी वर्क परमिट एप्लीकेंट्स डॉक्यूमेंट्स और प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रखें। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और टाइमलाइंस इस बात को और क्लियर करते हैं। ओपन वर्क परमिट में एक एप्लीकेंट को 4 रिफ्यूजल्स के बाद अप्रूवल मिला। स्टडी परमिट एक्सटेंशन ऑनशोर एप्लीकेंट को 5 मंथ्स में अप्रूवल मिला। विजिटर वीजा एप्लीकेंट को जस्ट 30 डेज में अप्रूवल मिला। टेम्पररी वर्क परमिट एप्लीकेंट को 45 डेज में अप्रूवल मिला। ये दिखाता है कि प्रोसेसिंग टाइम केस बाय केस वेरी करता है। एप्लीकेंट्स को हमेशा ये समझना चाहिए कि हर वीक और मंथ का पैटर्न अलग है। प्रीवियस मंथ अप्रूवल्स फास्ट थे, इस वीक कुछ डिलेज हैं। यही वॉलेटिलिटी है। ओपन वर्क परमिट और स्टडी परमिट ऑनशोर एप्लीकेशंस हाई चांसेस के साथ अप्रूवल्स देते हैं। इंडिया से अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल और एक्स्ट्रा केयर के साथ अप्लाई करें। वीजा प्रोसेसिंग के लिए प्रॉपर प्लानिंग और प्रिपरेशन सबसे जरूरी है। ओपन वर्क परमिट, स्टडी परमिट, विजिटर वीजा और टेम्पररी वर्क परमिट सभी कैटेगरीज केयरफुल प्लानिंग और एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन डिमांड करते हैं। एप्लीकेंट्स को कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, प्लान बी रेडी रखना और डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। कनाडा के वीजा ट्रेंड्स हर वीक और मंथ में चेंज होते रहते हैं। ओपन वर्क परमिट और स्टडी परमिट ऑनशोर एप्लीकेंट्स हाई चांसेस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया से अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स को स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। विजिटर और टेम्पररी वर्क परमिट अप्रूवल्स मोस्टली 1-2 मंथ्स में होते हैं। वीजा अप्रूवल्स अनप्रेडिक्टेबल हैं। प्रॉपर प्लानिंग, प्रोफाइल असेसमेंट और एक्यूरेट सबमिशन अप्रूवल्स के चांसेस मैक्सिमाइज करता है। ओपन वर्क परमिट, स्टडी परमिट ऑनशोर एक्सटेंशंस, विजिटर वीजा और टेम्पररी वर्क परमिट सभी कैटेगरीज प्रॉपर प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन डिमांड करते हैं।
एप्लीकेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि इमोशनल एस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। हर रिफ्यूजल या डिले स्ट्रेस बढ़ाता है। ओपन वर्क परमिट होल्डर्स को खुद मोटिवेट रखना चाहिए। स्टडी परमिट ऑनशोर एप्लीकेंट्स कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई करें। इंडिया से अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स पेशेंस और प्लानिंग के साथ प्रोसेस कंप्लीट करें। विजिटर और टेम्पररी वर्क परमिट एप्लीकेंट्स डॉक्यूमेंट्स और प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रखें।